सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज कर लिया गया। 5:30 बजे सुनाया जाएगा। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की। पार्लियामेंट हमारी दुश्मन नहीं, ना हम उनके दुश्मन हैं, मिलकर चल सकते हैं। इदारों को लड़ाने की कोशिश ना करें। पार्लियामेंट एक कदम आगे जा सकती थी लेकिन नहीं गई। हमें इदारों की इज्जत रखनी चाहिए। अदालती फैसलों की पाबंदी और उन पर अमल दरामद जरूरी है। आइन में कहाँ लिखा है कि अदालती फैसले भी कानून होंगे? ये क्यों नहीं कहते कि आइन साजों ने पार्लियामेंट या लॉ का लफ्ज दानिस्ता तौर पर इस्तेमाल किया। पार्लियामान ने आइन को जानदार किताब के तौर पर बनाया जो वक्त पढ़ने पर इस्तेमाल हो सके। चीफ जस्टिस के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। आइन चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ रोस्टर तस्लीम नहीं करता। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, मास्टर तो एक ही है, ऊपर वाला। क्या नौआबादियाती निज़ाम से ही मास्टर की इस्लाह लेनी है? हम तो 1400 साल पहले की तरफ देखते हैं। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। एकदम से सारी चीजें ऊपर नीचे करना पार्लियामेंट के लिए ठीक नहीं था। पार्लियामेंट के इख्तियार इस्तेमाल करने का भी कोई तरीक़ाकार होना चाहिए था। अगर गलतियां सुप्रीम कोर्ट में हैं तो पार्लियामेंट की भी हैं। जो मसला था पार्लियामेंट उसको ठीक करती। जस्टिस याहिया अफरीदी के रिमार्क्स। आइन साज ये भी कह सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स तब तक बनाए जब तक कोई कानून साजी नहीं हो जाती। आइन साजों की नीयत से कहीं वाज़े नहीं है कि कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स बदल सकते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन। पार्लियामेंट ने अगर 1973 के बाद से आर्टिकल 191 के तहत कुछ नहीं किया तो इसका एक और मतलब भी था। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पार्लियामेंट ने तस्लीम किया आर्टिकल 191 मजीद कानून साजी की इजाज़त नहीं देता। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत। गजा में गुज़िश्ता रोज़ से 450 मकामात पर बमबारी। दर्जनों लड़ाका तैयारों ने गजा के इलाके अल-फुरकान में 200 से ज़ायद हमले किए। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1000 से ज़ायद हो गई। 4600 से ज़ायद ज़ख्मी। शहदा में 143 बच्चे और 105 ख़वातीन भी शामिल। इसराइल को अमरीकी फ़ौजी कुमक भी पहुँच गई। गजा के 2,60,000 से ज़ायद शहरी बेघर। बमबारी से इमारतें मलबे का ढेर। 1000 से ज़ायद मकानात तबाह। गजा में अशिया की किल्लत, बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना एक चैलेंज बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। गजा में तबाही के हौलनाक मनासिर। इसराइल का फ़लस्तीन पर जुल्म आखिरी हदों को छूने लगा। सहूनी फोर्सेस की गजा की पट्टी और फतह में शदीद बमबारी। 3 लाख इसराइली फ़ौजी गजा की सरहद पर मौजूद। इसराइल की गजा इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर भी बमबारी, नामो निशान मिटा दिया। फास्फोर्स बम्स का इस्तेमाल। हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड के सरबराह के घर पर हमला। मोहम्मद ज़ैफ के वालिद, भाई, भतीजे और पोती शहीद। गजा के इलाके खान यूनस में अल-क़स्साम ब्रिगेड का ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल का इस्तेमाल। इसराइली तैयारों पर 2 मिसाइल दाग दिए। इसराइल गजा को तबाह करने पर तुल गया। फ़लस्तीनी हमारे रद्द-ए-अमल को मुद्दतों याद रखेंगे। गजा का नक्शा तब्दील कर देंगे। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। फोर्सेस बदला लेने के लिए तैयार। जंग ख़त्म होने तक कैदियों का तबादला नहीं होगा। इसराइल को हर हमले का जवाब देंगे। सरबराह हमास इस्माइल हनिया का रद्द-ए-अमल। हमास का जुमे को यौम तूफ़ान अल-अक़सा मनाने की अपील। फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब फ़लस्तीन की हिमायत में सामने आ गया। गजा में बढ़ती कशीदगी रोकने का अज़्म। गजा और इसके गिरदोनवाह में लड़ाई बंद होनी चाहिए। खित्ते में जंग का दायरा वसी होने के हक़ में नहीं। उधर चीन का भी गजा में जंग बंदी पर जोर। जंग से नहीं, बातचीत से मसाइल का हल तलाश किया जाए। चीनी वज़ारत ख़ारजा। दुनिया इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाने लगी। यूरोपीय यूनियन की गजा की नाकाबंदी की मुखालफत। इसराइल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल को दिफा का हक़ हासिल, मगर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी काबिल कबूल नहीं। निहत्ते शहरियों को बिजली, पानी और खुराक की बंदिश की हिमायत नहीं की जा सकती। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी कोऑर्डिनेटर का वाज़ेह ऐलान।
दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे। इटली, चिली, ब्राज़ील, यमन में सैकड़ों अफराद फ़लस्तीनी परचम उठाकर सड़कों पर आ गए। बहरीन समेत उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में फ़लस्तीनियों के हक़ में बड़ी रैलियाँ निकाली गईं। मुजाहिरीन का निहत्थे फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले बंद करने का मुतालबा। फ़लस्तीन इसराइल कशीदगी में इजाफा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज इसराइल का दौरा करेंगे। अमरीका का जंगी बहरी बेड़ा मशरक़ी यरूशलेम पहुँच गया। इसराइल के दिफा के लिए बहरी बेड़ा लाए। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान की मीडिया से गुफ्तगू। तुर्किया की जंगी बहरी बेड़े की आमद की मुखालिफत। अमरीका गजा के निहत्थे मुसलमानों का कत्लेआम करना चाहता है। सदर तुर्किया तैयब उर्दवान। अमरीका की जानिब से इसराइल की मदद पर हौसी ग्रुप का सख्त रद्द अमल। अमरीका ने गजा में मुदाखलत की तो ड्रोन और मिसाइलों से जवाब देंगे। गजा हमारी रेड लाइन में शामिल है। गजा में मज़ाहमती ग्रुपों से ताउन और मदद के लिए भी तैयार हैं। हौसी ग्रुप के सरबराह का ऐलान। गजा की सूरत हाल पर सऊदी अरब ने OIC वज़राए ख़ारजा का इजलास तलब कर लिया। खित्ते में बढ़ती कशीदगी का जायजा लिया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात का फ़लस्तीनियों के लिए $2 करोड़ इमदाद का ऐलान। हंगामी बुनियादों पर भिजवाई जाएगी। अमाराती इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ की तंजीमों के ज़रिए पहुँचेगी। जंग की वजह से 5 लाख फ़लस्तीनी फ़ौरी इमदाद के मुस्तहिक़ हैं। UAE हुक्काम। जमहूरिया चेचनिया के सरबराह की फ़लस्तीनियों की हिमायत। जंग बंदी का मुतालबा। अपने फ़ौजी या अमन मिशन के तौर पर फ़लस्तीन भेजने की पेशकश कर दी। इसराइल ने फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्जा किया। आलमी बरादरी मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़लस्तीन के हवाले से मुनसिफ़ाना फ़ैसला करे। इसराइल आम शहरियों पर बमबारी बंद करे। रमज़ान कादरी ऑफ का मुतालबा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने। अफगानिस्तान की भारत के खिलाफ बैटिंग जारी। भारत की टीम में एक तब्दीली। ईश्वन की जगह शार्दुल ठाकुर प्लेइंग 11 का हिस्सा। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में तारीखी फतह। 345 रन का हदफ हासिल कर लिया। श्रीलंका की जानिब से दिया गया बड़ा टारगेट 10 गेंदें पहले पूरा कर लिया। 6 विकेटों से शानदार फतह। मोहम्मद रिजवान 131 रन पर नॉट आउट। अब्दुल्ला शफीक की 103 गेंदों पर 113 रन। बाबर आजम और इमामुल हक एक बार फिर नाकाम। इब्तदाई ओवर्स में ही विकेटें गंवा दी। श्रीलंका की जानिब से कोशाल मेंडिस की 65 गेंदों पर सेंचुरी। 122 रन की इनिंग्स खेली। नाकिस फील्डिंग का श्रीलंकन बल्लेबाजों ने खूब फायदा उठाया और हर तरफ शॉट्स खेले। हसन अली की 4, हारिस रऊफ की 2 विकेटें। शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद नवाज और शादाब खान की एक विकेट। मोहम्मद रिजवान उम्दा इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार। नवाज शरीफ की वापसी के सफ़र का आज से आगाज़। लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए। 1 हफ्ता क़याम होगा। 17 ta 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करा लिया गया। खुसूसी परवाज़ को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। फ्लाइट में तकरीबन 150 से ज़ायद अफराद की गुंजाइश है। दुबई से कारकुन और सहाफ़ी भी साथ होंगे। सारे तजर्बे फेल हो गए। तजर्बा एक ही कामयाब रहा, वो है नवाज शरीफ। अवाम परेशान है, इसीलिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। मुश्किलात से कैसे निकलें, हल बताने नवाज शरीफ आ रहा है। पाकिस्तान की तरक्की यकीनी है क्योंकि नवाज शरीफ वापस आ रहा है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर से साबिक बल्दियाती नुमाइंदों की मुलाकात। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों पर मुशावरत। इंतजामात का जायजा भी लिया। ईरानी तेल की स्मगलिंग रोकने का मिशन। निगरान बलोचिस्तान हुकूमत का बड़ा इक़दाम। तेल की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 10 रोज बाद ईरानी तेल स्मगल करने वाली कश्तियों को तबाह कर दिया जाएगा। सिंध और पंजाब बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। सूबे में करप्शन करने वालों को
چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، سرکاری زمینوں پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے، کرپشن دہشت گردی سے بھی زیادہ بڑا خطرہ ہے، وزیر اطلاعات بلوچستان جانا چکزئی کی پریس کانفرنس۔ توہین الیکشن کمیشن کیس، چیئرمین پی ٹی آئی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا اندیا، ہم چارج فریم کر دیں گے، اپنے دفاع میں جو پیش کرنا ہے وہ آپ کی مرضی، سیکیورٹی کے لیے بھی آئی جی کو خط لکھیں گے، ممبر بلوچستان شاہ محمد جتوئی کے ریمارکس، فواد چودھری اور اسد عمر کے وکیل بھی پیش، اس میں بھی مناسب حکم جاری کریں گے، چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری کیس کی سماعت پر 24 اکتوبر تک ملتوی۔ افغانستان میں پھر زلزلہ، ملک کے مغربی حصے میں شدید جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر شدت 6.3 ریکارڈ، عمارتیں لرز اٹھیں۔